हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम नेशनल इंटीग्रेशन वाले जो राष्ट्रीय एकता वाले 2 रुपये के सिक्के आए थे उन सिक्कों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बार इन सिक्कों को 1982 में इशू किया गया था, लेकिन जब ये 2 रुपये का सिक्का उस समय इशू हुआ था तो ये एज अ कमेमोरेटिव कॉइन इशू हुआ था। जो स्मारक सिक्के होते हैं उस कैटेगरी में ये इशू किया गया था और उसी साल बस इशू किया गया था। इस 1982 वाले सिक्के की थोड़ी डिटेल्स की बात करें तो इस सिक्के को कॉपर निकल से बनाया गया था। इसका वज़न था 8 ग्राम। इसका जो डायमीटर था वो 28 mm था। इसकी जो मोटाई थी वो 2 mm थी और जो इसका शेप था वो गोल था। इस सिक्के को सिर्फ 2 ही मिंट से मिंट किया गया था। एक थी बॉम्बे मिंट और दूसरी थी कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के जो सिक्के हैं वो उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं। आपको यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये के बीच में मिलेंगे। ये उतने वैल्यूएबल सिक्के नहीं हैं। अब दूसरी बार इन सिक्कों को मिंट किया गया था 1990 में, 1990 में, लेकिन इस साल इन सिक्कों को डेफिनेटिव सीरीज़ में इशू किया गया था। अब इन सिक्कों की डिटेल्स की बात करें तो इन सिक्कों को भी कॉपर निकल से बनाया गया था। वज़न 8 ही ग्राम था। इनका साइज़ भी 28 mm था और जो इनका शेप था वो गोल था। लेकिन इस साल इन सिक्कों को 3 मिनटों से ढाला गया था। वो मिनटें थी बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। अब इन सिक्कों की कीमत की बात करें तो तीनों ही जो मिंट के सिक्के हैं वो स्कैर्स कैटेगरी के सिक्के हैं, लेकिन बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के के कीमत आपको 50 से 100 रुपये के बीच में मिल सकती है। लेकिन वहीं हैदराबाद का जो सिक्का है वो थोड़ा ज़्यादा कीमती है और यूएनसी कंडीशन में आपको 250 से 300 रुपये मिल सकते हैं। फिर इन सिक्कों को 1991 में 1991 में नहीं छापा गया था। फिर डायरेक्ट ये जो सिक्के आए थे इनमें कुछ बदलाव किए गए थे, मतलब इनकी जो वेट है, साइज़ है, जो शेप है उसमें बदलाव किया गया था। और फिर इन सिक्कों को 1992 में 1992 में वापस से इशू किया गया था और ये फिर 1992 से लेकर 2004 तक, 1992 से लेकर 2004 तक हर साल ये सिक्के मिंट हुए। अब एक एक करके हम इन सिक्कों को देखेंगे आगे, लेकिन पहले जो डिटेल्स में चेंज हुए हैं वो देख लेते हैं। सिक्के की ऑफवर्स साइड और रिवर्स साइड देख लेते हैं। फिर हर एक साल में किस सिक्के की किस मिंट से क्या कीमत है वो जानेंगे। तो चलिए डिटेल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जो इसका मेटल था वो कॉपर निकल ही था, लेकिन जो इसका वज़न था सिक्के का उसको 6 ग्राम कर दिया गया था, 8 से 6 ग्राम कर दिया गया था। और जो साइज़ थी वो 26 mm कर दी गई थी और जो शेप था वो हेंडिकागोनल कर दिया गया था। हेंडिकागोनल शेप वो होता है जिसमें 11 साइड्स होती हैं। हिंदी में कहें तो जिसमें 11 भुजाएं होती हैं उस शेप को ये कहते हैं। तो इसमें 11 साइड्स कर दिए गए थे इस सिक्के में, आप शेप में भी देख सकते हैं। अब इस सिक्के की ऑफवर्स साइड और रिवर्स साइड देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अशोकन लायन कैपिटल दिखेगा। फिर अगर लेफ्ट तरफ देखेंगे तो भारत और रुपए लिखा हुआ है। राइट तरफ देखेंगे तो इंडिया और रुपीज़ लिखा हुआ है। फिर अशोका लायन कैपिटल के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और उसके जस्ट नीचे डिजिट 2 लिखा हुआ है। अब अगर रिवर्स साइड में चलें तो सबसे पहले हमारे प्यारे भारत का पूरा मैप बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर राष्ट्रीय एकता लिखा हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पे मिंट, किस साल ये सिक्का मिंट हुआ है उसका ईयर लिखा हुआ है और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क है। तो ये बिल्कुल बेसिक डिटेल हो गई तीनों सिक्कों के बारे में, 1982, 1990 और फिर 1992 से लेकर 2004 तक जितने भी सिक्के मिंट हुए हैं। अब चलते हैं 1992 से शुरुआत करते हैं। 1990 का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है क्या प्राइस है। अब 1992 से शुरू करते हैं और एक एक सिक्के को हर एक मिनट से उसका प्राइस देखते हैं। तो 1992 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 1992 में इन सिक्कों को चारों ही मिनटों से ढाला गया था, हैदराबाद, कैलकाटा, बॉम्बे और नोएडा। अब इसमें जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद इनके जो सिक्के हैं ये कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास चमचमाता हुआ सिक्का है तो उसकी कीमत 50 रुपये है एक सिक्के की। वहीं पे लेकिन अगर आपके पास नोएडा मिंट का सिक्का है तो यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत 5000 से ज़्यादा है और कम अच्छी कंडीशन है तो भी आपको 2000 से ज़्यादा उस सिक्के के मिलेंगे। तो ये काफ़ी ख़ास सिक्का है। तो ये हो गई 1992 की बात। अब 1993 में चलते हैं। तो इस साल सिर्फ 3 ही मिंट से सिक्के आए थे, नोएडा मिंट से सिक्का नहीं आया था। और इन तीनों मिंट के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं और आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं 1994 में, 1994 में
तो देखिए यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद ये तीनों मिंट के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो स्केयर्स की कैटेगरी में है और यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये मिल सकते हैं। कम अच्छी कंडीशन में भी 20 से 50 रुपये मिल सकते हैं। तो ये 1994 में 1994 में भी नोएडा मिंट का सिक्का खास है। अब चलते हैं 1995 में। तो 1995 में चारों ही मिंट से सिक्के ढाले गए थे और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। आपको यूएनसी कंडीशन में 30 से 50 रुपये मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1996 में। तो यहाँ पे दो मिंटे बॉम्बे और हैदराबाद, इन दोनों मिंटों के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये मिलेंगे एक सिक्के के। वहीं पे यहाँ पर कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट ये दोनों स्केयर्स कैटेगरी के मिंट हैं और इन दोनों मिंट के सिक्कों के आपको 100 रुपये मिल सकते हैं। अब चलते हैं 1997 में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस साल नोएडा मिंट ने तो सिक्के नहीं छापे थे, लेकिन एक फॉरेन मिंट आई थी, वो थी सियोल मिंट। सियोल एक्चुअली में साउथ कोरिया की कैपिटल है। तो 1997 में 4 मिंट बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और सियोल मिंट से सिक्के मिंट हुए थे। तो ये जो फॉरेन मिंट है सियोल मिंट, इसके तो सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 20 रुपये मिल सकते हैं। वहीं हम अगर बात करें हैदराबाद, कैलकाटा और बॉम्बे मिंट की, तो ये तीनों स्केयर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। लेकिन जो हैदराबाद के सिक्के की कीमत है वो यूएनसी कंडीशन में 40 से 50 रुपये है। लेकिन बॉम्बे और जो कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं उनकी यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये मिल सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर में 1998 यहाँ पे 6 मिंटों ने काम किया था। 4 तो भारतीय मिंट थी और 2 फॉरेन मिंट थी, विदेशी मिंटें थी। एक थी सियोल मिंट और दूसरी थी साउथ अफ्रीकन मिंट। और ये सारे ही मिंटों के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। आपको यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये मिल सकते हैं। अब चलते हैं 1999 में 1999। तो इस ईयर 5 मिंटों ने काम किया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा एंड लंदन। और ये पाँचों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको इनके 20 से 30 रुपये बस मिल सकते हैं। अब चलते हैं 2000 में। सन 2000 में 5 मिंटों ने काम किया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा और मॉस्को मिंट। अब इन पाँचों मिंटों के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यहाँ पर भी आपको यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट ईयर में चलते हैं 2001 में। 2001 में 4 मिंटों ने काम किया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा। और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। आपको 20 से 30 रुपये यूएनसी कंडीशन में मिल सकते हैं। अब 2002 में चलते हैं। तो यहाँ पे 3 मिंटों के सिक्के कॉमन हैं और 1 मिंट का सिक्का स्केयर्स कैटेगरी का है। तो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद, इन तीनों मिंट के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये। लेकिन जो यहाँ पे नोएडा मिंट है वो स्केयर्स कैटेगरी है और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी नोएडा जो मिंट है वो खास मिंट है। अब चलते हैं 2003 में। तो देखिए 2003 में भी भारत की चारों मिंटों ने काम किया है और चारों मिंटों के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये। अब आते हैं 2004 में। तो 2004 में सिर्फ 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। और इसमें से भी जो बॉम्बे और हैदराबाद के जो मिंट के सिक्के हैं वो स्केयर्स कैटेगरी के हैं। तो जो बॉम्बे मिंट के हैं उसका यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 50 रुपये के बीच में मिल सकता है। हैदराबाद मिंट के जो सिक्के हैं वो आपको 100 से 150 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 1000 रुपये से ज़्यादा दिलवा सकते हैं। और कैलकाटा मिंट के सिक्के की कंडीशन कम अच्छी भी होती है तो आपको 200 से 500 के बीच में मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि वो सिक्का कैसा है। अब आपको सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना है कि किस ईयर का सिक्का है। अब आपको इसमें और भी चीज़ें देखनी हैं। जैसे कि आपको देखना है कि कहीं 6 o'clock रोटेशन तो नहीं है सिक्कों में, मतलब कि जो एक तरफ सिक्का है और जो दूसरी तरफ है उसका सिक्का वो पूरा उल्टा तो नहीं छप गया है, या फिर इसमें मिस प्रिंट तो नहीं हो गया है कि सिक्का आधा ही छपा हो, या फिर जो सिक्के का वज़न है या तो वो ज़्यादा निकले या तो कम निकले, क्योंकि ऐसे सारे सिक्के देखे गए हैं। तो आपको सिर्फ ईयर बस नहीं देखना है, आपको ये सारी चीज़ें भी देखना है कि कहीं सिक्के में कोई एरर तो नहीं है, ओवरवेट सिक्का तो नहीं है। ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करनी है इन सिक्कों में। ये सारी चीज़ें सिक्कों को ख़ास बनाती हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि जो 2 रुपये के सिक्के आए थे 1982 में, 1990 में और 1992 से लेकर 2004 के बीच में, उनकी कीमत क्या है
और किस मिंट का सिक्का खास है, किस मिंट का कॉमन कैटेगरी का है, सारी डिटेल्स हमने आज जानी। अब आपको वीडियो कैसी लगी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर भेजना है कि उनको भी पता चले, कहीं उनके पास तो ये सिक्के नहीं हैं। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।